हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह आता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा। प्रोनाउन के कई भेद होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये पर्सन पे आधारित होते हैं और जैसे ही इनका पर्सन बदलता है प्रोनाउन भी अपने आप बदल जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बोला जाए वह सेकंड पर्सन होता है तथा जिसके बारे में बात की जाती है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे I told you that he was coming. मैंने तुम्हें बताया था कि वह आ रहा है। यहाँ I बोलने का काम कर रहा है, इसलिए I फर्स्ट पर्सन है। You को बोला जा रहा है, इसलिए You सेकंड पर्सन है। और he के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए he थर्ड पर्सन है। We called you when they arrived. जब वे आए तब हमने तुम्हें फ़ोन किया। यहाँ वी फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वी बताने का काम कर रहे हैं। यू को बताया जा रहा है, इसलिए यू सेकंड पर्सन है। और दे थर्ड पर्सन है क्योंकि दे के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस प्रकार आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और अदर्स प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज कैसे बदलते हैं। ग्रामर में केस का मतलब होता है कि किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का क्या रोल है, यानी वह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या पोजीशन शो कर रहा है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। पहला नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पॉजेसिव केस। आई, वी, यू, ही, शी, इट तथा दे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं। इसी प्रकार मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं। उसी तरह माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर तथा देयर्स पॉजेसिव केस में आते हैं। इन सब का बेसिक मीनिंग यानी भाव एक ही होता है, लेकिन सेंटेंस में रोल बदलने पर फॉर्म बदल जाता है। जैसे आई, मी, माई और माइन बेसिक मीनिंग मैं से जुड़े होते हैं। उसी तरह वी, अस, आर, आर्स बेसिक मीनिंग हम से जुड़े होते हैं और यू, योर, योर्स तुम से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार पर्सनल प्रोनाउन के सभी प्रोनाउंस अपने बेसिक प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे से जुड़े होते हैं। बस सेंटेंस में फॉर्म बदलने पर इनका रोल बदल जाता है। चलिए जानते हैं यह किस प्रकार होता है। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में जब हमारा प्रोनाउन
क्रिया का कर्ता होता है तो सेंटेंस का अनुवाद करते समय कर्ता यानी सब्जेक्ट के स्थान पर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को लिखा जाता है। जैसे मैं आम खाता हूँ। इस सेंटेंस में क्रिया है खाना जिसे मैं कर रहा है, इसलिए मैं हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वह होता है जो काम को करता है या फिर वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है। इसलिए मैं या मुझे के स्थान पर सेंटेंस बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन आई को लिखा जाएगा। इस प्रकार इस सेंटेंस का अनुवाद होगा आई ईट मैंगो। वह क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में वर्ब है खेलना जिसे वह कर रहा है, इसलिए वह हमारा सब्जेक्ट है। इसी कारण सेंटेंस का अनुवाद करते समय हम वह के नॉमिनेटिव केस ही को लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा ही प्लेज क्रिकेट। हम टीवी देख रहे हैं। यहाँ काम है देखना जिसे हम कर रहे हैं। इस प्रकार हम सब्जेक्ट हैं और इसका अनुवाद होगा वी आर वॉचिंग टीवी। ऑब्जेक्टिव केस। जब हमारा प्रोनाउन क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस बनाते समय एज अ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लिखा जाता है। जैसे उसने मेरी मदद की। यहाँ क्रिया है मदद करना जिसका प्रभाव पड़ रहा है मेरी पर, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट मेरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े या जो काम को झेलता है। यहाँ मदद का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, इसलिए मेरी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाते समय हम मैं के ऑब्जेक्टिव केस मी को लेंगे। तो इसका अनुवाद होगा ही हेल्प्ड मी या शी हेल्प्ड मी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन्होंने हमें आमंत्रित किया। यहाँ क्रिया है आमंत्रित करना जिसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है क्योंकि हमें आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम हैं। तो इस प्रकार इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम के ऑब्जेक्टिव केस अस को लिखा जाएगा। तो इसका अनुवाद होगा दे इनवाइटेड अस। मैंने तुम्हें कल बुलाया था। इस सेंटेंस में वर्ब है बुलाना जिसका प्रभाव तुम पर पड़ रहा है, इसलिए तुम इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद करते समय हम तुम के ऑब्जेक्टिव केस यू को लेंगे और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। तो इसका अनुवाद होगा आई कॉल्ड यू यस्टरडे। पॉजेसिव केस। जब वाक्य के प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है तो प्रोनाउन पॉजेसिव केस में समझा जाता है। जैसे यह मेरी किताब है, यह बैग उसका है, यह घर हमारा है। यहाँ मेरी, उसका और हमारा संबंध या अधिकार बता रहे हैं, इसलिए इसका अनुवाद करते समय पॉजेसिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। पॉजेसिव केस के भी दो रूप होते हैं, पहला पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता। जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। इन दोनों ही वाक्यों का मीनिंग सेम है पर सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है। पहले वाक्य में मेरी
यानी माई पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन बुक आया है और बिना नाउन के यह सेंटेंस अधूरा है। जबकि दूसरे वाक्य में मेरी यानी माइन पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है और यह पूर्ण अर्थ देता है। इसलिए दिस बुक इज माइन एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस उसका भाई एक संगीतकार है में उसका यानी हीज एक पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि हीज के ठीक बाद नाउन ब्रदर आया है। जबकि दूसरे सेंटेंस यह बैग उसका है में उसका एक पजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि हीज के ठीक बाद कोई नाउन नहीं है बल्कि पजेसिव प्रोनाउन ही नाउन की जगह आते हैं।